इस लेक्चर में हम लोग डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला को डिस्कस करेंगे। ओके, डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। देखिए, साधारण भाषा में जो मेजरमेंट का एक्सटेंट होता है उसको डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट का एक्सटेंट जो होता है वो डायमेंशन होता है। ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ मेजरमेंट इज डायमेंशन। देखिए, जैसे मान लीजिए 2 मीटर लेंथ है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो इसमें हम लोग लेंथ बराबर क्या लिखते हैं, 2 मीटर। ठीक है, लेकिन यही मान लीजिए एक स्क्वायर है जिसका प्रत्येक साइड की लंबाई मान लीजिए 2 मीटर है। तो इस स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर 2 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए इसी तरह एक 2 मीटर प्रत्येक साइड वाला एक क्यूब है। एक क्यूब है मान लीजिए जिसका प्रत्येक साइड 2 मीटर की है। तो इस कंडीशन में क्यूब की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 2 मीटर प्रत्येक साइड की लेंथ है। ठीक है, इस कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी इक्वल टू 2 मीटर का पावर 3। तो हम लोग क्या बोले कि द एक्सटेंट ऑफ मेजरमेंट, यहाँ मेजरमेंट का एक्सटेंट क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, एरिया में 2 है। दैट इज एक बार हम लोग को इधर मेजर करनी पड़ेगी, मान लीजिए लंबाई उसके बाद चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ 1 है लेंथ में, एरिया में 2 है। और क्यूब की बात करें तो उसका वॉल्यूम को जब मेजर करेंगे तो वहाँ मेजरमेंट का एक्सटेंट 3 है। तो ये जो पावर है दैट इज मेजरमेंट का एक्सटेंट, वो डायमेंशन कहलाएगा उस फिजिकल क्वांटिटी का। जैसे लेंथ का 1 हुआ, एरिया का 2 हुआ और वॉल्यूम का 3 हुआ। दैट इज ये 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो है लेंथ उसका 1 हुआ, और एरिया को हम लोग 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। दैट इज इसका डायमेंशन जो है 2 होता है। और क्यूब जो है, क्यूब इज ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एंड द डायमेंशन ऑफ द क्यूब इज 3। ओके, तो चलिए इसको फिजिक्स की भाषा में समझते हैं। ये डायमेंशन को समझने के लिए हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी की चर्चा करेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी तो आप लोग जानते ही हैं, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया। और फंडामेंटल क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी होती है जो किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल 7 है एंड ऑल द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, और डेराइव्ड क्वांटिटी जो होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, या फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव्ड क्वांटिटी जो होती है वो डेराइव्ड क्वांटिटी कही जाती है। या डेराइव्ड क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखते हैं कि मान लीजिए वेलोसिटी है बराबर क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ को। और बाय टाइम, तो टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ और टाइम पे डिपेंड करती है। ओके,
दैट इज वेलोसिटी को हम लोग अगर मेजर करेंगे तो उसके लिए हम लोग को लेंथ को मेजर करनी पड़ेगी और टाइम को मेजर करनी पड़ेगी। या यहाँ पे हम लोग ये दे सकते हैं कि वेलोसिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह वैसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हो या फंडामेंटल क्वांटिटी से प्राप्त हो, डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, और the quantity is represented in the terms of fundamental quantity, तो वैसी क्वांटिटी को हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए एक्सेलरेशन हुआ, फोर्स हुआ, वर्क, पावर, एनर्जी, एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर, डेंसिटी एक्सेट्रा, ऑल दीज आर कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटी। और ये डेराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट जो होगा, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होगा, इसको हम लोग डेराइव्ड यूनिट बोलेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं डायमेंशन। डायमेंशन जैसे मान लीजिए फोर्स है, बराबर क्या होती है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, बराबर हम लोग लिख सकते हैं m इंटू वी बाई टी, ठीक है। ये वी बाई टी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज m इंटू ए, ठीक है। अब इसको फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो हो जाएगा m पावर 1 इंटू एल पावर 1 इंटू टी पावर माइनस 2, ठीक है। तो इस प्रकार फोर्स बराबर क्या हो गया, एम एल टी पावर माइनस 2, फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो, ठीक है। तो अभी देखिए ये फोर्स का रिप्रेजेंटेशन फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में किस प्रकार हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिए। फोर्स इज इक्वल टू m पावर 1 इंटू एल पावर 1 इंटू टी पावर माइनस 2, दैट इज हियर फोर्स इज expressed as a product of different powers of the fundamental quantity। मतलब यहाँ फोर्स को जो है फंडामेंटल क्वांटिटी के डिफरेंट पावर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया गया है। ओके, तो इस कंडीशन में ये फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर जो है, जैसे m का पावर 1 है, l का पावर 1 है एंड t का पावर माइनस 2 है, वो इस फिजिकल क्वांटिटी फोर्स का डायमेंशन कहा जाएगा उस रेस्पेक्टिव बेस पर। जैसे फोर्स का डायमेंशन 1 हुआ m बेस पर, 1 हुआ l बेस पर एंड t एंड माइनस 2 हुआ t बेस पर। ओके, इसको अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, when a physical quantity is expressed as a product of different powers of the fundamental quantities, different powers of the fundamental quantities then the power of the physical quantity
which enters into the expression. Expression is called dimensions of the physical quantity on that base. ठीक है, इसको ऊपर लिखते हैं. When a physical quantity is expressed as a product of different powers of the fundamental quantities, ठीक है, जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के डिफरेंट पावर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है, देन तब द पावर ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी विच इंटर्स इनटू द एक्सप्रेशन, तब फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर है जो एक्सप्रेशन में आता है इज कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑन दैट बेस. आप लोग स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन करते जाइएगा. is called dimensions of the physical quantity on that base. ठीक है, when a physical quantity is expressed as a product of different powers of the fundamental quantities, then the power of the fundamental quantity which enters into the expression is called dimensions of the physical quantity on that base. Okay, एग्जाम्पल को हम लोग जस्ट अभी देखें कि जैसे एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए फोर्स है, इसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखते हैं तो लिखते हैं m(l)(t)⁻². ठीक है, इसमें डायमेंशंस ऑफ फोर्स इज dimensions of force is 1 in mass, okay, and 1 in length and -2 in time. Okay, is it clear all about dimensions? चलिए अब बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला की. डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होती है. जैसे हम लोग अभी क्या देखे हैं, फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो लिखते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू mL(d)⁻². ओके, इतना तक तो क्लियर है. ठीक, अभी देखिए इस तरह के एक्सप्रेशन में अगर ये फोर्स जो है फिजिकल क्वांटिटी, इसको अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा जाए तो इस प्रकार का रिलेशन जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाएगा. ओके, और ये जो फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा जाए तो ये पढ़ा जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स. ठीक है, जो क्या होता है mL(t)⁻². डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज इक्वल टू mL(t)⁻². तो इस प्रकार जब फिजिकल क्वांटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और उसको फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो इस प्रकार के रिलेशन को हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं. ठीक है,
चलिए अगर इसको डिफाइन करना हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि when a physical quantity is enclosed in a square bracket when a physical quantity is enclosed in a square bracket and expressed in terms of the fundamental quantities or base quantities in terms of the fundamental quantities फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम लोग बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं ओके व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी इज इनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट मतलब जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं देन सच a relation is called a dimensional formula. Okay. When a physical quantity is enclosed in a square bracket, जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज और फिर उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं देन सच ए रिलेशन इज कॉल्ड ए डायमेंशनल फॉर्मूला तब इस प्रकार का रिलेशन जो होता है वो डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है ओके जैसे एग्जांपल में फोर्स इसको अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो इस प्रकार का रिलेशन जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाएगा ओके तो अभी हम लोग यहाँ तक में डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला को समझ लिए अभी देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला की प्रॉपर्टी की चर्चा करते हैं ये डायमेंशनल फॉर्मूला से हम लोग को किन किन बातों की पता चलती है क्या इसके कुछ लिमिटेशंस है देखिए जैसे फोर्स बराबर क्या हुआ एन एल टी पावर -2 इसमें ध्यान दीजिए इस रिलेशन में या इस डायमेंशनल फॉर्मूला में हम लोग को फोर्स के बारे में क्या पता चलती है इसमें फोर्स के बारे में हम लोग को ये पता चलती है कि फोर्स जो है फिजिकल क्वांटिटी वो किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है ठीक है इसमें हम लोग को फोर्स की मैग्नीट्यूड की कोई पता नहीं चलती है ओके दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला डज नॉट टेल एनीथिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी मतलब ये डायमेंशन को नहीं बताता ये सॉरी मैग्नीट्यूड को नहीं बताता मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग को डायमेंशनल फॉर्मूला से पता नहीं चलती है कुछ भी हम लोग को सिर्फ इसमें यह पता चलती है ये किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है ओके और दूसरी बात जो है वो भी इम्पोर्टेंट है कि किसी भी कांस्टेंट का कोई भी कांस्टेंट या इंटीगर कोई भी इंटीगर या नंबर इनका डायमेंशन जो होता है 0 होता है दैट इज ये अगर आपका इक्वेशन में आता है तो जब आप उस क्वांटिटी को
फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस करोगे तो उस कंडीशन में ये डायमेंशन लेस होगा। ओके, मतलब ये डायमेंशन लेस होता है। कोई भी कांस्टेंट या इंटीजर हो या कोई भी नंबर हो वो डायमेंशन लेस होता है, दैट इज उसका डायमेंशन 0 होता है। ओके, अभी ये जो डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूला है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगला डिस्कशन हम लोग करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड यूजेज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, तो ये जो दो डिस्कशन है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और यूजेज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको एकदम सिंपल भाषा में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।